विश्व का पहला हिंदू राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। अब जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ये देश है कहाँ और कौन सा देश है ये देश नॉर्थ अमेरिका के इक्वाडोर एक कंट्री है जिसमें कई सारे आइलैंड है। उन्हीं में से एक आइलैंड को नित्यानंदा जी ने खरीद के एक राष्ट्र बना दिया। जब वो इंडिया छोड़ के गए तो वहां पे उन्होंने एक आइलैंड खरीदा और उसे एक देश घोषित कर दिया जिसकी अपनी करेंसी वगैरह सब है, जिसके बारे में हम सब जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दिसंबर 2019 में नित्यानंद जी ने ये घोषणा कर दी कि मैंने एक ऐसा देश बनाया है जो पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र है, और उसका नाम उस समय उन्होंने रखा कैलासा, और उसका एक सबनेम भी रख दिया, जैसे भारत का हिंदुस्तान है उसी तरह श्री कैलासा भी रख दिया। और बाद में जब ऑफिशियल उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार किए तो उस पर लिख दिया इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, जिसका अपना पासपोर्ट भी है, करेंसी भी है, जिसके करेंसी भी है इस देश की। और उसके बाद से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप किसी देश के मेंबर हैं, अगर जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंशियल होना चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि रिप्रेजेंट करे कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो उसी तरह इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बना दिए। उसके बाद इसका ऑफिशियल गोल्ड करेंसी कैलासियन डॉलर, यानी जो इसका जो करेंसी बना, जो सिक्का बना, वो गोल्ड का बना। हमारे यहाँ बने तो लोग सोचे यार पैसा बाद में गोल्ड ही बेच लो, 1 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ का डॉलर जो इन्होंने करेंसी बनाया वो गोल्ड का बनाया, बहुत अच्छे। 2022 में इन्होंने ऑफिशियल रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा का एक अपना ऑफिशियल बैंक खोल दिया जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के ट्रांसपोर्ट जो बसें वगैरह यातायात की होती हैं वो सब भी वहाँ दे दी गई। और उस सबसे इस देश की जो खास बात थी, नेशन विदाउट बॉर्डर। इनका कहना था कि यह ऐसा देश है जिसका कोई बाउंड्री नहीं, मतलब हम पूरे देश के हैं। उनके कहने के अनुसार उन्होंने पूरा अपने जो धर्म को लिया, हिंदू धर्म को, तो उनके मुताबिक हिंदू धर्म पूरे विश्व का सबसे पहला और पुराना धर्म है। उनके मुताबिक ये सभी देश हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, जिस कारण इसकी कोई सीमा नहीं। ये पूरा जो पृथ्वी है, ये पूरा ग्लोब है, वो हिंदू धर्म के अंदर आता है, जिस कारण हमने इसे नहीं रखा, कोई बॉर्डर नहीं रखा, कोई भी आए हमारे दर्शन पाए, जिसके लिए उन्होंने 3 डे वीजा भी दिया है। अब ये 3 डे वीजा मिलता कहाँ है, इसकी फ्लाइट कहाँ से मिलती है? भारत से डायरेक्ट कैलासा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, आपको इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया से आपको फ्लाइट मिलेगी कैलासा के लिए, और 3 डेज वीजा है। वहाँ पे खाना पीना शायद आपका है कि उनका है, इतना क्लियर हम भी नहीं है, ये तो वहाँ जाने वाले बताएंगे। अब जानते हैं थोड़ी सी ये नित्यानंद बाबा के बारे में। नित्यानंद बाबा 2018 या 19 में भारत छोड़ के चले गए। इन पे कुछ केसेस वगैरह थी जो अभी क्लियरफाई नहीं हुए, यानी भारत की नज़र में ये अभी दोषी करा रहे हैं, क्योंकि इन पर अभी कोई चर्चा ही नहीं हुआ। अगर भारत में आएंगे तो उस पर फैसला लिया जाएगा, भाई आप गलत थे या क्या है, क्यों नहीं। और ये चर्चा में ये देश क्यों आया, इस खबर क्यों आई, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 2023 में यूएन में एक मीटिंग बैठी थी जहाँ पे एक बॉडी आई थी जो रिप्रेजेंट की थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा को। तो एक्चुअली वो किसी देश के लिए नहीं, वो हर एक उस संस्था को बुलाया गया था जो मानव संरक्षण या फिर मानव समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही हो, जिसमें से ये लोग भी अच्छे करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, और यूएन की नज़र में ये लोग अच्छा काम करते हैं, जिस कारण इनको इन्वाइट किया गया था। तो एज ए कंट्री इन्वाइट नहीं किया था, एज ए बॉडी इन्वाइट किया गया था कि आप देश के लिए, आप दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज सेवा कैसे कर रहे हैं, वही सब रिप्रेजेंट किया था। और उसी में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया गया था कि भारत में हमारे गुरु जी को, हमारे आदरणीय जिनको ये लोग प्रेसिडेंट मानते हैं, मतलब अपना महाराज मानते हैं, नित्यानंद जी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा का गॉड मानते हैं ये लोग उन्हें, तो उन्हें हमारे देश में थोड़ा गलत नज़र से देखा जाता है, उन्हें हमारे देश से निकाल दिया गया, ऐसा उन्होंने बयान दिया था, जिस कारण ये खबर इस समय चर्चे में है। और इस देश का अपना फ्लैग भी है, जिसपे आप देखेंगे कि फ्लैग हालांकि जिस तरह आरएसएस के झंडे की तरह है, मतलब ऐसे है, और यहाँ पे शंकर भगवान का है, और यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं, ऐसे इसका फ्लैग है, रेड कलर का डार्क। यही छोटी सी खबर थी, और इस देश के बारे में और बाबा जी के बारे में तो आपको जानकारी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे कोई यूपीएस एसएससी का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा भी तो ये बनेगा कि एक देश के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, यूएन में कौन कौन से देश है। यूएन में फिलहाल 193 देश हैं, तो 193 यूएन में रजिस्टर्ड देश है, तो ऐसे कौन से देश है जो यूएन में नहीं आते, ऐसे सवाल बन सकते हैं। हालांकि इससे कोई सवाल नहीं बनेंगे।